ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी। उस्मानाबाद शहरामध्ये एक चर्चा अशी आहे की एक तरुण आहे 22 वर्षाचा, त्याचा जाहीर सत्कार करायला पाहिजे आणि तोही सलमान खानच्या हस्ते। आता हे खूप इंटरेस्टिंग आहे आणि तुम्ही म्हणाल की लॉकडाऊन आणि इतकी सगळी कोरोनाचं सेन्सिटिव्ह असताना तुम्ही असं का बोलताय? कारण आजची सकाळच फार इंटरेस्टिंग बातमीनं सुरुवात झाली। उस्मानाबादमधला एक 20 वर्षाचा तरुण मुलगा आहे की जो इथून पायी चालत नगर जिल्ह्यात गेला। नगर जिल्ह्यातनं एक 2 व्हीलर त्याने घेतली आणि तो थेट पोहोचला ते म्हणजे पाकिस्तानच्या सीमेवरती। आहे की नाही इंटरेस्टिंग गोष्ट? इतक्या सगळ्या जिल्ह्याच्या सीमा, राज्याच्या सीमा ओलांडून तो तिकडे गेला आपल्या एका प्रियसीला भेटण्यासाठी। पण त्यात काही फनी थिंग्स जरी तुम्हाला वाटत असलं तर काही गोष्टी सिरियस असू शकतात, पण तो तपासाचा भाग आहे। सो मी आता राजतिलक रोशन सर आहेत, जे आपले उस्मानाबाद जिल्ह्याचे एसपी आहेत। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये तो फनी थिंग हो गई, लेकिन आपको कब पता चला कि ये कोई ऐसा लड़का है जो यहाँ से चला गया है? हमारे यहाँ एक मिसिंग का केस दाखिल था इस लड़के का। तो उसमें मिसिंग को हम उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमें उसमें फैक्ट्स मिले और कुछ उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल से इंफॉर्मेशन मिली, उसमें ऐसा पता चला कि ये किसी लड़की से चैट कर रहा था, जिसके प्रोफाइल से पता चलता है वो पाकिस्तान की है, और ये उसके साथ इसको प्यार हो गया। और इसने ऐसा सोचा कि अब कैसे भी करके मुझे उससे मिलना है और मैं कैसे भी करके बॉर्डर क्रॉस करूंगा। तो हम इसको ट्रेस कर रहे थे ये लड़का कहाँ है, और हमारा ऐसा एंटिसिपेशन लग रहा था कि जिस तरह की इसकी बातें वगैरह हुई है, जो इनके प्रोफाइल वगैरह से पता चल रहा है, तो इसको काफ़ी सीरियसली देखना पड़ेगा। तो हमारी टीम शुरू से इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, और साथ में ही हमने फिर गुजरात पुलिस में कच्छ पुलिस से कांटेक्ट किया और उनके साथ कोऑर्डिनेट किया। तो वहाँ से फिर हमें बाकी जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन वगैरह है, उससे हमें लोकेशन वगैरह मिली और फिर हमारी टीम भी रवाना हुई। और इसी बीच जो कच्छ पुलिस ने इंफॉर्मेशन वगैरह दी थी, तो ये लड़का फिर बीएसएफ द्वारा पकड़ा गया और वो एक्चुअली क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। तो इस तरह से ये मिसिंग का इन्वेस्टिगेशन था। इसको सीरियसली लेने की वजह से मे बी, यानी इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि एक हमने सर्टेनली एक लाइफ बचाई है जो मे बी किसी गलत रास्ते पर वो जा सकता था। तो आगे का जो पार्ट है जैसे वो मिलता है फिर इंट्रोगेशन में पता चलेगा और क्या बात है और क्या काउंसलिंग की जरूरत है उसको, और एक्चुअली क्या हुआ था। ठीक है, मुझे ये पता चला कि इसमें बहुत स्विफ्टली काम किया गया 3 पुलिस की तरफ से। एक तो उस्मानाबाद पुलिस ने काम किया, फिर औरंगाबाद एटीएस ने भी काम किया और मुंबई एटीएस ने भी काम किया। तो कितनी टीम इसमें लगाई गई थी और किस तरीके से काम हुआ है? उस्मानाबाद पुलिस में सिटी पुलिस स्टेशन की टीम लगी हुई थी और इन्होंने इनिशियल सारी इन्फॉर्मेशन, इन्होंने सोशल प्रोफाइल, जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं, सब इकट्ठा किया था। और उससे हमारा एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारे को मिल गया था कि इसमें बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और साथ में फिर एलसीबी की टीम लगी हुई थी और हमने कच्छ पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दी और वहाँ एसपी कच्छ हैं, उनसे बात की मैंने, और वहाँ की एलसीबी क्राइम की टीम लगी हुई थी और साथ में पुलिस स्टेशन जो है बॉर्डर का, उनकी टीम भी लगी हुई थी। और फिर हमने एटीएस को भी इन्फॉर्म किया और फिर उन्होंने भी इसमें फिर कोऑर्डिनेशन का काम चालू किया। अच्छा, मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ क्योंकि जो देख रहे हैं व्यूअर्स, इनको इसकी फैमिली के बैकग्राउंड में हमें कुछ बताना है। क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड है? ये इंजीनियरिंग कर रहा था, वो कहाँ से कर रहा था, कौन सी फैकल्टी में, कौन सी स्ट्रीम में? वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और अच्छा स्टूडेंट है। तो मेरा अभी इस स्टेज पे ऐसा मानना है कि एक हनी ट्रैप या लव अफेयर का ही मामला लग रहा है। और आगे कुछ है तो वो एक बार हमारे पास आता है इंट्रोगेशन में, वो फिर पता चलेगा और डेफिनेटली फिर जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। और उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उसके पिताजी क्या करते हैं, उसकी माताजी क्या करते हैं? उनकी फैमिली बैकग्राउंड है, वो लोकल एक मस्जिद में मौलवी हैं और इसकी फैमिली है जो यहीं रहते हैं और ये पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है। और बाकी जब वो आता है तो उसके हिसाब से फिर इंट्रोगेशन में जैसा होता है हम आगे करेंगे। मेरा आखरी सवाल आपसे आहे, जैसे की आपने अभी हनी ट्रॅप की बात की आणि मी मागे अतुलचंद्र कुलकर्णी सर जे होते एटीएसचे प्रमुख होते, त्यांचा जेव्हा इंटरव्ह्यू केला होता तो दीर्घ इंटरव्ह्यू, तो यूट्यूबला त्याची लिंक पण अवेलेबल आहे,
त्यावेळेला त्यांनी हनी ट्रॅपच्या माध्यमामधून युवकांना फसवण्याचे कसे प्रयत्न होतात आणि त्यापासून कसं अवॉइड करायला पाहिजे याविषयीचं सविस्तर मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि तो सरांनी आता आपल्याला मुद्दा क्लिअर केलेला आहे. कृपया यातनं कोणतंही कन्क्लुजन करू नका. हा 20 वर्षाचा इंजिनिअरिंगचा तरुण आहे. तो इथे आल्यानंतर जर काही सिरियस गोष्ट असेल तर ती पोलीस आपल्याला शेअर करतील. मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इतना बड़ा लॉकडाउन चल रहा है तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के और फिर वो एक अलग स्टेट में गया है, तो क्या लगता है आपको ये ऐसे कैसे हो? वो अकेले जा रहा था. अगर ग्रुप में जाते हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो डेफिनेटली लॉकडाउन है, बिना पास के आप नहीं जा सकते. इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस है महाराष्ट्र में. बट ये लड़के का जो मामला है ये गुजरात तक पहुंचा, तो डेफिनेटली इसने सब कुछ प्लान किया. सारे लॉकडाउन के सब जगह बंदोबस्त हैं और चेकिंग्स वगैरह की जा रही है, पर फिर भी इसने कुछ न कुछ लूप होल निकाला और उसको देख के किसी छुपे हुए रास्ते से या फिर कुछ लूप होल निकाल कर वो वहां तक पहुंचा. तो हाँ, उसके पास मोबाइल थे और एक से ऑलरेडी यूज कर रहा था, थे उसके पास, और उसने चेंज करके फिर दूसरा यूज किया. थँक्यू सो मच. उस्मानाबाद पोलिसांचं एक पथक गुजरातमध्ये गेलेलं आहे आणि खूप स्विफ्टली काम झालं. म्हणजे पोलिसांचं कौतुक करायला हवं. ते पथक आज त्या तरुणाला आपल्या ताब्यात घेईल. मोस्ट लाईकली उस्मानाबादमध्ये तो तरुण उद्या संध्याकाळपर्यंत येईल. अपडेट्स तुम्हाला सांगत राहू. कॅमेरामन काकासाहेब कांबळे, मी राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा.